Go for everyone. Good morning to all of you. Thank you, God, ma'am. Yes, thank you, God, for giving me such a wonderful life and such a wonderful, beautiful platform that is Planet Dewsoft. Thank you, universe. Thank you to my parents. Thank you, all my mentors and loving champions. My name is Sunita Chaudhary from Odisha. I have completed my MSc. And before doing Dewsoft, I was a lecturer, but nowadays I am full-time Dewsoftian. I have completed my star ambassador level in Dewsoft, and my next target is Crown Ambassador up to 14th July 2023 on my birthday. So today I am feeling top of the world because I have fulfilled one of my dreams, that is being a speaker on this big stage, in national stage of Dewsoft. दोस्तों, इज्जत और सम्मान ये मांगे नहीं मिलती, ये मांगी नहीं जाती दोस्त, इसको कमाया जाता है। और आज जो मुझे ये सम्मान मिला है, जो चीफ गेस्ट एज ए स्पीकर, इसको ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये मैं कमाई हूँ, इसको मांगी नहीं हूँ, इसका काबिल बनी हूँ, तब जाके यहाँ मुझे आने का मौका मिला है। और इसके लिए क्रेडिट गोज टू ड्यूसॉफ्ट के बदौलत मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर, मिस्टर ऋषि सहदेव सर को, अनुराग सर को, और मेरे सारे मेंटर्स को, मिस्टर चिंटू सर, मिस्टर रणविजय सर, मिस्टर मनीष सर एंड मिस्टर सुधांशु सर, जिन्होंने मुझे ये सफर, यहाँ तो पहुंचने का जो सफर था, उसमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिए, तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो थैंक यू टू ऑल माय अपलाइंस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो मंच में आज मैं खड़ी हूँ, ये नेशनल मंच में, आज मुझे हजारों आंख देख रहे हैं कि आज जो मैम जो अचीव की हैं, वो उनके अंदर उमंग जगी हुई है, एक सपने जगे हुए हैं कि हम भी वो अचीव करना चाहते हैं, मैम की जैसे वहाँ पे वो रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं। तो आपकी जो खुशी है, आपके जो अरमान है, उस अरमान को पूरा करते हुए हम एडवांसली खुशी मनाते हैं, और ये फीलिंग्स के साथ मनाते हैं कि आज ये फील करें कि टुडे इज द बेस्ट डे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई मस्ट फुलफिल दिस ड्रीम। ये फीलिंग्स के साथ आज का हम शुरुआत करते हैं दोस्त। और आज का जो ये मंच में आने के बाद मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, मतलब मैं एक स्पीचलेस अनुभूति हो रहा है कि कितना खुशी मिल रहा है कि आज का दिन मेरे लिए एक मिराकिल है, एक चमत्कार है मेरे लिए। क्योंकि कभी मैं सोचा करती थी कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं ड्यूसॉफ्ट के बड़े मंच में मैं स्पीकर बनूंगी, और ये दिन आज आ गया। एक मिराकिल से, ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। और ड्यूसॉफ्ट की सफर, जो 10 साल की सफर में जो मेरे अंदर जो बदलाव हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक उस ट्रांसफॉर्मेशन छोटा मोटा नहीं है दोस्त, जमीन से आसमान तक का जो फर्क था मेरे सोचने में, मेरे बोलने का तरीका, मेरा वर्डिंग्स, मेरा पर्सनल ग्रोथ, ये सारे कुछ जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो क्रेडिट गोस टू ड्यूसॉफ्ट। अगर ड्यूसॉफ्ट नहीं होता तो मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, एक सिंगल हाउस वाइफ, एक लेडी, आयरन लेडी में तब्दील नहीं होती। तो जय ड्यूसॉफ्ट, ईस्ट और वेस्ट, ड्यूसॉफ्ट द बेस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एक साधारण सी हाउस वाइफ इतना चैलेंजेस झेलते हुए, आपको सबको पता है कि हमको ये सब काम करने में कितना चैलेंज आता है। अगर मैं अपना फीलिंग्स बताऊं, जितना चैलेंजेस मैं यहाँ पे ओवरकम की हूँ, अगर 10 भाग का 1 भाग आप कर देते हैं तो मेरे से कई गुना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी आगे आ सकते हैं। इसलिए मैं अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहूंगी कि आप भी यहाँ तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, मेरे से आगे बढ़ जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका हौसला बढ़ाने के आई हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा स्टेज मुझे ही मिलेगा, वो सब वो हासिल कर सकते हैं। ये डैम श्योर है, अगर आपके मन में भरोसा है, विश्वास है तो दोस्तों, ड्यूसॉफ्ट करने से पहले मैं कॉलेज में लेक्चर थी, वहाँ पे पढ़ाया करती थी, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एकदम जीरो थी, और पब्लिक स्पीकिंग की तो बात ही मत करें, वो तो और भी जीरो थी। और उसी दौरान कुछ दिन के बाद मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान से रूबरू होने का मौका मिला, और उसका एजुकेशन इतना शानदार था कि मैं तुरंत एडमिशन कर ली थी, क्योंकि मेरी बेटी को पैकेज बहुत ही
बहुत ही ज़रूरत था, क्योंकि उसको कार्टून बहुत पसंद था। तो किंडरगार्टन में जो गाना जो राइम्स के साथ, वो जो पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ जो दिखा-दिखा के पढ़ाते हैं प्ले मेथड में, वो बहुत ही शानदार था। उसके लिए मैं तुरंत ले रही थी, और उसके साथ-साथ हम लोग जो इंग्लिश पढ़ाई करते हैं, हम लोग का इंग्लिश का फ़ोनेटिक्स अलग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश का फ़ोनेटिक्स अलग होता है। तो वहाँ पे जो डिज़ाइन, जो साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, इतना शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक छोटा-सा बच्चा भी यहाँ से सीख सकता है। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट जो इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं जानता है, उसके लिए बेसिक फ़ॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोग अपना फ़ोनेटिक साउंड को अच्छा से क्लियर कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशंस को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वर्ड से लेके सेंटेंस तक। तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे सिखाया जा रहा है बारीकी से पूरा, और वहाँ से 500 वीडियोज़ है, उसको देख-देख के हम सीख सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं। वहाँ पे इंटेलिजेंट टीचर्स हैं जो हमारे साथ हमको बोलना सिखा रहे हैं। और बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस में जा सकते हैं, वहाँ पे कन्वर्सेशन है, 5 मिनट 10 मिनट हम बातें कर सकते हैं। कहीं-कहीं इंटरव्यू में अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग बातें हम लोग कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में कैसे बात करना चाहिए, रेस्टोरेंट में कैसे बात करना चाहिए, अब्रॉड जाने में कैसे बात करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में कैसे बात करना चाहिए, अलग-अलग सिचुएशन में खुद को एडवांस फ़ील कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्सेशन का जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होता है, तो सिली मिस्टेक होता है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। और वर्ड का बहुत सा ढेर सारा नॉलेज है वहाँ पे, ए टू ज़ेड नॉलेज है, हम वहाँ पे एडवांस पैकेज में सीख सकते हैं। और उसके साथ-साथ हम बोलना तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने बोलने में नर्वस फ़ील करते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट जो हम लोग का पैकेज है, एक्सपर्ट स्पोकन इंग्लिश का पैकेज है, वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाया जाता है, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी को आपका एनहांस कैसे होगा, उसको बताया जाता है, आप पब्लिक के सामने कैसे बोल सकते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बताएगा। तो ये सारा मटेरियल्स मुझे बहुत भा गया, और मैं सोची ये तो सबके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, और ही डिमांडेबल है, क्योंकि आज दुनिया सबसे तेज़ जो दौड़ लगा रही है, उससे पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? यस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी में हमारे ड्यू शॉप में बहुत सारा पैकेज दिया गया है, जो खाली डीसीपी जैसी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एंड्रॉइड डेवलपर से लेके हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्स है, जहाँ पे हम सी प्लस और विजुअल बेसिक डॉट नेट ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, जो बाहर में सीखने के लिए आपको लाखों रुपया लगेगा। लेकिन हम घर बैठे सीख सकते हैं, और यहाँ पे हमको फिजिकली भी हमको कुछ बुक्स अवेलेबल किया जाता है, और हम डिजिटली भी सीख सकते हैं घर बैठे। और मैं इसलिए जॉइन की थी कि मैं टेक्नोलॉजी में ज़ीरो थी। मुझे सीखना था, और मैं जहाँ पे बाहर में सीखना चाहती थी, मेरे साथ समय भी नहीं था, और उसके साथ-साथ मेरे पास ऐज भी परमिट नहीं करता था। तो मैं सीखना मेरे लिए मजबूरी था, मैं नहीं सीख पाती थी, तो मैंने तुरंत जॉइन कर ली थी। और बता दूँ आपको कि मुझे तो अभी सोचने से मुझे हँसी आती है, लेकिन सही बात है ये कि जब मुझे कोई अजनबी मुझे बताया, ठीक है, वो उन्होंने बताया, तो मैं बोली ठीक है पैकेज ले लेते हैं, मैं किसी को नहीं पूछी, मैं अपना डिसीज़न खुद ली थी। और क्योंकि इतना लाखों का पैकेज अगर हमको 11,500 मिल रहा है, इतना क कम कीमत में, तो कहीं नहीं देखी हूँ। मैं तुरंत जॉइन कर ली थी, बहुत ही अच्छा लगा था, शानदार लगा था। और उसके बाद इसका डिमांड भी देख रही थी, बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रहा था, तो मैं एक चीज़ बोली थी, यहाँ पे मैं एडमिशन कर लूँगी, लेकिन बिज़नेस नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत ही बिज़ी हूँ। उसके साथ-साथ मैं स्टेज नहीं जा पाऊँगी, मुझे स्टेज मत बुलाइएगा। मैं स्टेज, क्योंकि इतना डरपोक थी मैं, कॉलेज के समय में अगर कहीं पे भी मौका मिलता था स्टेज जाने का, तो मैं बहाना करके चली जाती थी। एक बार गई थी, मुझे वेलकम किया गया था, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, एकदम माइंड ब्लैंक हो गया। मैं इतना डरपोक इंसान थी, मतलब स्टेज स्टेज में नाम लेते ही मुझे नर्वस आ जाता था। तो ये फीलिंग्स मेरे अंदर था कि मैं देखिए मैं सब करूँगी, लेकिन ये स्टेज का बात मुझे मत बोलिएगा। ये बोल के मैं 2 चीज़ों में मैं उनको कैंसल की थी, क्योंकि मैं पैसा दी हूँ, एडमिशन की हूँ पैकेज के लिए। बिज़नेस के लिए 1 रुपया भी नहीं दी हूँ, तो मैं बिज़नेस नहीं करूँगी सोच रही थी। और फिर क्या हुआ, क्योंकि बिज़नेस नहीं करने का एक कारण था कि मैं ड्यूसअप करने के दौरान मैं जॉब में थी। मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि आपको पता है हाउसवाइफ लोग मुझे देख रहे होंगे, आप घर में कितना काम होता है, घर का मैनेजमेंट करना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, उसको टाइम टू टाइम पढ़ाना होता है। ये सब काम करते-करते मैं थक जाती थी, खुद को भी भूल जाती थी कि मेरे लिए कुछ करना है। मतलब सुबह से उठ के रूटीन वाला लाइफ था मेरा। सुबह से उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ, फिर जॉब में जाओ, फिर आने के बाद फिर खाना बनाओ, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखो, सास भी कहीं बहुत ही, फिर खाना खाओ, सो जाओ, ये लाइफ था। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई चेंजेस तक नहीं था मेरे लाइफ में, कोई इंस्पिरेशन पॉइंट नहीं था कि मैं ज़िंदगी को जिऊँ। ज़िंदगी बस कट रही थी, लेकिन उस टाइम एहसास तक नहीं हो रहा था
मैं डेली टू डेली क्या प्लानिंग करूँगी, क्या काम करूँगी उसका एहसास था खाली। लेकिन मेरा रोड मैप क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, ये दूर-दूर तक मेरा रिलेशन कुछ नहीं था इस वार से। क्योंकि कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पढ़ाया कि यहाँ पे गोल सेटिंग लाइफ में होता है क्या? तो कुछ भी नहीं जानती थी मैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, जब मैं ड्यूसॉप में आई और पहली बार जब प्रोग्राम मैं देखी ना, उड़ीसा से हम लोग पटना गए थे और वो प्रोग्राम शानदार सा प्रोग्राम हो रहा था। और वो प्रोग्राम हमारे ग्रेट मेंटर्स सुधांशु सर जो मास्टर ब्लास्टर हैं उनका हो रहा था। 1000 माइल उन्होंने कंप्लीट किया था। क्राउन ज्वेल उन्होंने कंप्लीट किया था। उस टाइम हम लोग गए थे, हम 15 लोग गए थे। और इतना भीड़ था, 10,000 से ज्यादा लोग अपन ग्राउंड में गैदरिंग हुए थे। मेरा तो होश उड़ गया, मतलब हमको बैठने तक का सीट नहीं मिला। और मैं तो इतना बड़ा प्रोग्राम कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। और उससे मतलब ताज्जुब ये हुआ कि जब सर स्टेज में आए तो उनके जितने भी फैन और फॉलोअर्स थे, पूरा जबरदस्त क्लैपिंग के साथ खड़े होके उनको स्वागत किया गया। और उनका जो लाइफस्टाइल, जो आज उनके 100 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर उनको वेलकम करने के लिए स्टेज में गए, फूल और बुक्के के साथ उनको सम्मानित किया गया। और उनका जो धुआंधार जो स्पीच उन्होंने दिया कि उन्होंने जो शुरुआत किया था उसी दौर में 200 रुपया बेड में वो रहते थे और 2 करोड़ का घर में रहते हैं। जीरो से हीरो तक का सफर उन्होंने तय किया। और पति बनने से पहले करोड़पति बन गए थे। और देश विदेश घूम रहे थे। बैंक बैलेंस का कोई चिंता नहीं था, पैसा का टेंशन नहीं था। इतना शानदार जिंदगी को देख के मैं तो सोच में पड़ गई, अरे यार मैं भी तो ऐसे जिंदगी चाहती थी। मैं भी तो, मैंने ना ड्रीम जगे। मैं अंदर से जो ड्रीम दबा हुआ था ना वो जगे, पूरा जागरूक हो गए। और मैं सोचने लगी ऐसा जिंदगी तो मुझे भी चाहिए यार। मैं भी तो फैन, मेरे भी फैन फॉलोअर्स होते। काश मैं भी ऐसे ही जिंदगी जीती। मैंने भी शानदार घर, गाड़ी, मुझे भी ऐसे स्वागत किया जाता। मैं भी लाइफस्टाइल मैं मेंटेन करना चाहती हूँ, जिंदगी को जीना चाहती हूँ। और वहाँ पे सर ने एक लाइन बोले थे वहाँ पे, और वो लाइन मेरा जो डिसीजन को स्ट्रांग कर दिया। उन्होंने उन्होंने वहाँ पे बोले थे कि जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़ के देखो, जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़ के देखो, लेकिन जिंदगी को जीना है तो आगे बढ़ो। तो ये आगे बढ़ने वाला सिस्टम था। मुझे आगे बढ़ना था। मैं किसी को मतलब पीछे नहीं देखी, मुझे आगे बढ़ना था। और वहां से मैं ठान ली। और रियली बताऊं, वहां से रियली एक लेडी से आयरन लेडी का मेंटली वहां पे जन्म हुआ। वहां से मैं शुरू की अपना ठानना शुरू की कि मैं यहाँ से ही करियर बनाऊंगी। और पीछे जो मेरा रूटीन वाला लाइफ था कि मैं जो जॉब करती थी उसको छोड़ के मैं फुल टाइम ड्यू सब मैं करना मतलब सोच ली थी। और जब ओडिशा में आई तो 15 लोगों के साथ मिली और उनके साथ बातें की। तो चलिए हम पूरा अच्छा से करते हैं और ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं जैसे सर का लाइफस्टाइल था। तो उन्होंने मुझे साथ दिया। और हम लोग लोगों से मिलना, मैं मिलने का जो सफर था वो शुरू हुआ। लोगों से मिले, अपने फीलिंग शेयर किए। लेकिन नए नए एसोसिएट के साथ जो होता है ना, वो हमारे साथ भी हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब जॉब करके मैं छोड़ रही हूँ तो लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि ये जॉब इतना मुश्किल से मिलता है, फिर लेक्चरशिप का जॉब जॉब है, इसको छोड़ के ये ड्यूसॉब में क्या कर रही है। ये उल्टा मुझे समझाने लगे कि ये सब बेकार में ये मत करो, पछताओगी, ऐसा जॉब नहीं मिलता है, ये उसको मत छोड़ो। और जहाँ पे रिजाइन दी थी वो लोग भी समझाने लगे। लेकिन मैं कुछ सुनी तक नहीं, क्योंकि मुझे तो वो दिख रहा था, वो लाइफस्टाइल दिख रहा था। क्योंकि वो उतना दिन जॉब करते हुए मुझे वो लाइफस्टाइल दिखा नहीं। मैं खुद के लिए कभी जी नहीं। रूटीन लाइफ में जिंदगी काट रही थी। मुझे जिंदगी तो जीना था। मुझे वो ड्रीम दिखता था तो मैं उनका बात तो मैं अनसुना कर देती थी। मैं अपना काम में पूरा लगातार लगी हुई थी। और धीरे-धीरे मैं अपना काम शुरू की। और काम करते-करते आपको पता है जो चैलेंजेस आपको आते हैं, मुझे भी आए। आज हमारे मेंटर लोग भी 20 साल बाद आए थे। सबको आते हैं, ये तो चैलेंजेस आते हैं आपको चेंज करने के लिए। तो मेरे पास भी चैलेंजेस वही था कि मेरे पास कोई तजुर्बा तक नहीं था कि मैं ड्यूसॉक को कैसे शुरुआत करूँ, प्लान कैसे देते हैं, फॉलो कैसे देते हैं, वो कोई खानदान में किया नहीं था। मैं टीचरशिप कर रही थी कि मेरे खानदान में मेरे पापा, चाचा, मामा सब टीचर थे। तो मुझे टीचर लाइन में इसीलिए मैं चूज़ की थी कि मुझे वो अच्छा लगा था। तो ऐसे ही वहाँ पे गाइड मिला था। मुझे यहाँ पे गाइडलाइन देने के लिए कोई नहीं था। तो मैं वहाँ पे बहुत से चैलेंजेस मुझे झेलना पड़ा। और सोच की बात बताऊँ, सोच जो था मेरा बहुत ही छोटा सोच था। क्योंकि मैं जहाँ पे पली-बड़ी हूँ, वही एरिया, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर
मैंने पढ़ना, सर्विस करना, शादी वह उसी के अंदर हुआ था। तो मैं ट्रेन तक नहीं देखी थी, आपको बिलीव नहीं होगा, ट्रेन बैठी तक नहीं थी, एरोप्लेन का बात तो छोड़िए। मतलब मतलब एक कुएं के मेंढक की तरह मैं वहाँ पे घूम रही थी और वो सोच रही थी वही दुनिया है। तो वहाँ का जो सोच था, कैसा था कि 10-20 हज़ार कमा लेंगे तो लाइफ सेट है। और वो भी अगर लड़का कमा रहा है तो ठीक है, लड़का है तो प्राउड फील करते हैं, कि लड़की है तो सोचते हैं कि पापा कमा के नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनकम करने के लिए बेटी को भेज रहे हैं नौकरी करने के लिए। अगर शादी हो जाता है तो पति को बोलते थे कि इनकम नहीं कर पा रहे हैं क्या, कि पत्नी का कमाई खा रहा है। इस तरीके से ताना माना करते थे। मतलब इतना लड़की लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जॉब करना, इतना मुश्किल। और अगर मायके में पापा संभाल भी देते हैं तो शादी के बाद ये गारंटी नहीं है कि इतना मुश्किल से हम जो पढ़े लिखे हैं, हमको करियर में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, इसका कोई भी गारंटी नहीं था। और वहाँ पे हम डर-डर के रहते थे, सहमे-सहमे रहते थे कि हम लोग का करियर बंद ना हो जाए। और ऐसे भी कभी-कभी हो जाता था कि उनकी खुशी के लिए हमको अपना करियर भी वहाँ से स्टॉप करना पड़ता था। ऐसे डरी हुई, सहमी हुई लड़की, और दुनिया के डर से कि लोग क्या बोलेंगे, उसी सिचुएशन में जब मैं बोलूँगी कि मुझे ड्यूस अप करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो एक क्रांतिकारी सोच नहीं होगा, एक क्रांतिकारी सोच। तो लोगों को ये चीज़ में बिल्कुल हज़म नहीं होगी, जॉब करने के लिए जहाँ नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे ड्यूस अप करने के लिए कैसे छोड़ेंगे? और मैं सच बताऊँ कि ड्यूस अप एक हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दोस्त, ड्यू सब बाय चांस नहीं आते हैं, हम लोग बाय चांस आते हैं। और ये नेचुरल बात है, क्योंकि हम जैसे 10th या प्लस 2 में अपना डिसाइड करते हैं कि कोई कोई मेडिकल करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई लॉयर बनेगा, तो कोई फैशन डिजाइनर बनेगा। तो उसका एक करियर बाय चांस करके वो लोग आते हैं, पेरेंट्स से बातें करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। लेकिन कोई नेटवर्कर होने के लिए आएगा, वहां से कोई डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पे हम बाय चांस आते हैं। तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ मतलब उटपटांग लगता है, जब हम किसी को समझाते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा बेटा का टाइम बर्बाद होगा, ये पढ़ने का डिस्टर्ब होगा, ये नहीं करेगा, ये सब उल्टा बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग को लेके। तो यहाँ पे हम लोग बाय चांस आए, लेकिन मैं बता दूँ आपको, बहुत खुशी की पॉइंट है कि जो 10 साल का जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं बताऊँगी, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता रही हूँ कि भगवान का ना भगवान का उस जिसके ऊपर असीम कृपा होती है, वही नेटवर्क मार्केटिंग करता है। आज मैं उसका प्रूफ्ड हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके भी देखी हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग भी करके देखी हूँ। तो हम सब खुश हो जाएँ जो दिन आज नेटवर्क मार्केटिंग आ चुके हैं। हम हमारे ऊपर असीम कृपा है भगवान का, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। और आज मैं वही चीज़ मैं बताना चाहती थी कि कितना प्राउड फील लगता है कि हम नेटवर्कर हैं। हम जब यहाँ पे करोड़पति बनेंगे तो सीआर सुनीता चौधरी, मतलब ऐसे नाम के पीछे लगेगा, डीआर ईआर नहीं, सीआर लगेगा। तो ये खुशी एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर ला देती है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं उनका बात नहीं सुनी और मैं अपना काम शुरू की, तो उन्होंने हम वहाँ पे ये तक बोलना शुरू कर दिए कि जब मैं प्लान शो करती थी, मेरे घर लोग आते थे, तो वहाँ पे उनको वहाँ पे सिखाना, उनको भी भड़काना शुरू कर देते थे कि ये तो अपना मायके का और मायके का ससुराल का नाम खराब करिए। ससुर जी वाइस प्रिंसिपल हैं, पापा हेड टीचर हैं, ये लेक्चर छोड़ के ये क्यों कर रही है? तुम क्यों इसके पीछे ये भी बर्बाद है, तुम भी बर्बाद हो रहे हो। ऐसे इस टाइप की बात करते थे। मैं सुनती थी, लेकिन क्या करें, वो तो मेरा ड्रीम था, मैं तो ठान ली थी मुझे जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, वो भी सह लेती थी। लोगों को मना करते थे। फिर उतना ही नहीं, फिर उसके बाद मेरे ससुराल में जाके वहाँ पे भी बोलते थे कि आपकी बहू क्या कर रही है, देखिए जॉब छोड़ के ये सब कर रही है, आप क्यों करने दे रहे हैं? तो वहाँ से ही प्रेशर आता था कि ये सब क्यों कर रही हो? अगर वो करना है तो हमको छोड़ो, नहीं तो उसको छोड़ो। तो वहाँ पे मैं साइलेंट रहती थी और रियली मैं दिल का सुनती थी मैं, कि मुझे कुछ करना होगा। और जो दिल बोलता था कि नहीं, मुझे मेरा जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है उसमें आगे बढ़ना होगा। और मैं उस टाइम ना क्या करती थी, अपने जो डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा डिसीजन है ना थोड़ा इधर-उधर हो जाता था, लेकिन और बोल्ड करने के लिए मैं ट्रेनिंग और सेमिनार जाती थी। और ट्रेनिंग उस टाइम जैसे ऐसे एक घटना हुआ था, उस टाइम मनीष सर का सेमिनार था, और उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे बोले थे, उस जो लाइन बोले थे कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। बल और जबकि नाकामयाब लोग अपना दुनिया के डर से अपना
फैसला बदल देते हैं। तो मैं दुनिया को डरने वाली नहीं हूँ, फैसला बदलने वाली नहीं हूँ, और उस लाइन ने मेरे जो कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाया। मैं वहाँ से मैं शुरू की और एक दौड़, और अकेले चलना शुरू की, और जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उस एक दिन उसके पीछे एक काफ़िला होता है। ये जोश और जुनून के साथ मैं आज अकेली हूँ, कोई बात नहीं। मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। मेरे साथ चैलेंजेस आया था, मैं जानती हूँ मेरे साथ चैलेंजेस आया था। लोग मुझे साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये क्राइम कर रही है, मतलब उस टाइप का सोचते थे, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं जानती थी, मैं उस स्टेज में देखी थी सर को, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया। वो लोग तो नहीं देखे थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो मुझे पता है ना, मैं क्यों छोड़ूँ? मैं वो लाइफ को जीना चाहती थी, और मेरे माइंड में सेट हो गया था। और एक बार मैं ठानती हूँ तो किसी की नहीं सुनती, और सुनी तक नहीं किसी की। और उसके बाद मैं वहाँ से और एक दूसरा चैलेंज मेरे साथ आया कि गाँव में 100-200 लोग का टीम बन गया था, लेकिन वहाँ से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबको नेगेटिव कर दिया वहाँ पे, और मेरा साथ कोई नहीं दिया। तो मैं क्या की, फिर नया लिस्ट बनाई, और नया जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ गई, और वहाँ से मैं शुरू की। लेकिन वहाँ पे भी जाने का एक चैलेंजेस मेरे साथ आया कि मैं छोटी-सी बेटी थी, तो उसको छोड़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल टाइम था। तो मैं 1 साल में, मुझे पूरा विश्वास है खुद पे, मेरे अंदर इतना जोश-जुनून है इस काम को लेके कि मैं वो कर सकती हूँ, बल्कि ये मैंने मम्मी के साथ बात की, और माँ उसको 1 साल रखिएगा अपने पास। मैं 1 साल के बाद उसके शानदार ज़िंदगी के लिए सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर थी, उसका लाइफ में बेहतर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कोई की मेंढक की तरह नहीं, उसको शानदार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मम्मी को समझाई, मम्मी हाँ बोली, ठीक है मैं सँभाल लूँगी। और उस वहाँ से जब निकली मैं, दिल में पत्थर रख के, और हर मम्मी को पता होगा कि एक बेटी को जब छोड़ के जाओगे अपने जिगर के टुकड़े, तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन वो तकलीफ और रिस्क में सही, इसलिए सही कि उसको उसका ज़िंदगी मुझे बेहतर बनाना था। और उसके साथ मैं जब वहाँ पे गई, तो मेरा सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ काम स्ट्रगल का। और सही मायने में मैं यहाँ पे स्टार्टअप की, सिस्टम को फ़ॉलो की, समर्पित भाव से की, क्योंकि मुझे 1 साल में जैसे भी करके मुझे वहाँ पे रॉयल्टी करना था, वो टारगेट लेके मैं काम की। वहाँ पे लिस्ट बनाई, पहले तो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर पाती थी, लिस्ट बनाओ बोलते थे, तो मैं जो जॉइनिंग करेगा उसका लिस्ट बनाती थी, लेकिन जो जॉइनिंग नहीं करेगा उसका लिस्ट नहीं बनाती थी। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा-सा लिस्ट बनता था 20-30 लोगों का, और जल्दी खत्म हो जाता, तो मैं सोचती थी कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई, तो हमारे किट में जो आता है एजुकेशन किट में, कि आई लव माय वर्क जो बुक होता है, वहाँ पे पढ़ी, वहाँ पे लिखा हुआ था, जितना लिस्ट आपका बड़ा होगा, उतना आपका कामयाबी भी बड़ा होगा। तो वहाँ से मैं फ़ॉलो की, लिस्ट कैसे बनाते हैं, FRIEND और S। S जो है स्ट्रेंजर है, जो कि अनलिमिटेड है, करोड़ों का लिस्ट बन सकता है वहाँ पे, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। ये जब मैं ठान ली कि लिस्ट खत्म ही नहीं होगा, मैं स्ट्रेंजर लिस्ट से भी शुरू की थी। तो ऐसे करते हुए मैं लिस्ट बनाना शुरू की, फिर लिस्टिंग की कि कहाँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि आप आज ऑनलाइन में कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम हम ऑफलाइन में करते थे, और घर-घर जाना पड़ता था। तो मैं कहाँ-कहाँ जा सकती थी, मेरा जो बैरियर कहाँ-कहाँ तक हो सकता है, वो सब देखती थी, और उसी से लिस्टिंग करती थी। फिर दूसरा क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेना। तो पहले क्या होता था, जब मैं गाँव में थी, तो वहाँ पे क्या रिक्वेस्टिंग करके करती थी, जब सिस्टम फॉलो नहीं करती थी, मैं रिक्वेस्ट करती थी कि ड्यूसॉफ्ट है, एक पैकेज में शानदार पैकेज मैं ली हूँ, और उतना पैसा लगता है, आप सुनोगे क्या? आप थोड़ा आते तो अच्छा लगता, और अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। इस तरीके से मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती थी, तो वो मन चाहे आते थे, नहीं भी आते थे, और उसमें मेरा भी कुछ ऐसे ही सीरियसनेस नहीं था, जो मैं बहुत गलती करती थी। गलती मतलब देखिए, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन वही गलती बार-बार करना बुरा है। तो वो चीज़ सीख गई थी मैं, अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो कुछ नया कैसे हम सीख पाएँगे? तो हम गलती भी करते थे और उसको दोहरा भी नहीं देते, कि हर गलती से मैं सीखा करती थी। तो उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट लेना सीखी, और बुक से 6 टाइप का वो जो स्टेप है, वहाँ से मैं सीखी। ट्रेनिंग मैं अटेंड की, वहाँ से सीखी, और वहाँ से सीखते हुए मैं खुद का कॉन्फिडेंस को चेक की कि बुक पढ़ना शुरू की। रियली मैं बताऊँ, मैंने बुक पढ़ना शुरू की, जो सवाल ही जवाब बुक है, उसको पढ़ी, और आई लव माय वर्क बुक है, उसको पढ़ी। जो सीनियर बताते थे, मैं उसी बुक को पढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो है। तो वहाँ पे जो मुझे मिला, PMF, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, कि मैं लोगों का जो प्राइमरी मोटिव फैक्टर होता है, उसको नहीं जान के मैं उनको खाली बुलाने में, रिक्वेस्ट करने में उसको ज़्यादातर
इम्पोर्टेंस देती थी, लेकिन उनके अंदर चाहत क्या है वो मुझे पता नहीं चलता था। तो वहाँ पे एफओआरएम जो टेक्निक होता है, उस टेक्निक से जब मैं बातें करना शुरू की, पहले क्या होता था बिना फ़ैमिलियर होके तुरंत मैं बोल देती हाँ, ड्यूसफ है, ऐसा है, नाम बता देती थी। लेकिन यहाँ पे जो मना किया गया है कि वो अगर हम पहले से बोल देते हैं तो लोगों को अलग सोच आता है, तो इसीलिए ये सब मना है, वो बुक में लिखा हुआ है। तो मैं उसको फ़ॉलो की, उसके बाद में वहाँ पे लोगों से बातें करना शुरू की, फ़ैमिलियर होना, ऑक्यूपेशन उसका काम-काज जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं अपने बारे में बताई, वो अपने बारे में बताए और ऑक्यूपेशन उसके बाद रिक्रिएशन जो आपका होता है कि उसको जो ज़्यादा अच्छा का कौन-सा चीज़ है, जब वो फ्री रहता है, करता क्या है उस टाइम में उसको क्या मज़ा आता है? तो उसके बारे में बातें की और तीनों से मुझे पता चल जाता था उसका पीएमएफ क्या है, पूछना नहीं पड़ता था। इतना तो दिमाग रखती थी कि वहाँ पे वो स्किल का डेवलपमेंट ज़रूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। किसी को सबका अलग-अलग पीएमएफ होता है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। तो वहाँ पे किसी को पैसों का ज़रूरत होता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई एजुकेशन लेना चाहता है, कोई दोस्त बनाना चाहता है, कोई दूसरों को हेल्प करना चाहता है, कोई अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है। उसी हिसाब से मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती थी और जब एम पार्ट आता है, एम मतलब जो मोटिवेशन फैक्टर पार्ट आता है, उस टाइम मैं बोलती थी, वो शॉर्ट एंड सिंपल होता था और जब एफओआर सिस्टम जो होता है और लॉन्ग हो सकता है, लेकिन एम सिस्टम जो होता था वो शॉर्ट होता था। वो वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, तो उसी को मैं फ़ॉलो करती थी और शॉर्ट में क्या बोलती थी कि देखिए 1 साल पहले उनको ये बोलती थी कि हम लाइफ में जो चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, मैं भी चाह रही हूँ, ऐसा ज़िंदगी जीने के लिए तो लाखों लोग जी रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी वो पा रहे हैं, तो ऐसा ही ज़बरदस्त सिस्टम मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं वो आपको बताना आप जो चाहते हैं वो आपको बताना चाहूँगी, लेकिन आज मैं बिज़ी हूँ, आज 3 से 4 लोगों को मैं बताने वाली हूँ। लेकिन कल मेरे पास समय है, आप जो समय बोलेंगे उसी समय आप बोल दीजिए, मैं शेड्यूल ऐसे बनाऊँगी और उसके पास आपके पास मैं जाऊँगी, आपको बताऊँगी। तो कौन-सा समय में जाऊँ, सुबह या शाम को? और उसी समय अपना खुद का बिज़ी शेड्यूल बना के उनको भी देती थी कि आप भी वहाँ पे फ्री रहिएगा क्योंकि आपका जो अथॉरिटी है, आपका जो डिसीज़न किसके साथ लेते हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, हस्बैंड का, वाइफ का, जो भी है उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको जो ज़रूरत है, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो सब मिलेगा। तो आप वो लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो हम फिर मिलते हैं कल को। ऐसे करके जब उनका चाहत जो होता था, उसके बारे में जब बातें करती थी, तो उनको बहुत मज़ा आता था। और कभी-कभी तो उनसे उनका कॉल भी आ जाता था जब मैं कॉल नहीं करती थी, तो ये सक्सेस जैसे पहले माँगना होता था उसी हाथ में और ऐसे जब देना शुरू की तो उनको अपॉर्च्युनिटी लगा और ये टेक्निक मुझे नहीं आता था माँगना और देना। ये टेक्निक जब मुझे आ गया उसमें मास्टरी की तो अपॉइंटमेंट मैं 10 लोगों को बुलाती थी तो 8-9 प्लान तो हो ही जाता था। उसमें मास्टरी की और मैं फ सिस्टम को फ़ॉलो की, किताब पढ़ी तब ये सब जानकारी हुआ, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किए तब मुझे पता हुआ जो अच्छा कर रहे थे, उनका मैं सुनी वो बहुत अच्छा कर रहे थे तो मैं उनका नोट डाउन की और उसके साथ-साथ मैं खुद को इम्प्लीमेंट करना शुरू की ये और मेरे लिस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करूँ। मतलब एक दिन में रुकी नहीं, लगातार क्योंकि मेरे पास 1 साल था ना, 1 साल में मुझे प्रूव करना था खुद को। कि मुझे करना है मतलब करना है, जो लोग गलत समझ रहे हैं उसको सही साबित करना है। मेरे अंदर आग था, जुनून था, मैं खुद को वहाँ पे भूल चुकी थी, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मुझे करना है मतलब करना है, ठान चुकी थी मैं। ये जोश और जुनून मेरे कम ही नहीं था। तो अगले दिन जब मैं पहुँच जाती थी वहाँ पे प्लान शो होता था और उसके जो पीएमएफ होता था उसी हिसाब से मैं प्लान करती थी, जिसको जो चाहिए प्लान करती थी 15 से 20 मिनट के अंदर प्लान, उसके बाद जो अथॉरिटी बैठा होगा तब प्लान होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जो पैसा देने वाला है वो उसको फिर दोबारा वो समझाना उसके बाद वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं क्या करती थी अथॉरिटी के साथ ट्रांसफर करती थी और कोई-कोई तो तुरंत जॉइन कर देते थे और कुछ-कुछ लोग बोलते थे कि नहीं बाद में थोड़ा सोच के बोलेंगे, ठीक है? तो मैं वहाँ पे एक बुक छोड़ के आती थी, जब हमें मनीषा ट्रेनिंग में सिखाते थे बुक छोड़ के आना क्योंकि हमको दोबारा जाने का एक मौका मिले, तो हम बुक छोड़ के आते थे और कहीं वो बुक भी खोल के देख लेगा तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम बुक छोड़ के आते थे वहाँ से तो अगले दिन जब मैं 24 घंटे के अंदर हमको सिखाया जाता है जब प्लान करोगे 24 घंटे के अंदर एक बार ज़रूर उनको हेल्प करना डिसीज़न लेने में, फिर दोबारा हेल्प करना और 48 आवर के अंदर और तीसरा बार पर आप हेल्प करना 72 आवर के अंदर। तो ये सिस्टम को मैं फ़ॉलो ज़रूर करती थी, क्योंकि मुझे उनको हेल्प करना है डिसीज़न लेने में। तो अगले दिन जब जाती थी वो लोग कोई-कोई मना करते थे, डायरेक्ट तो नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है तो उस टाइम ना मैं और एक क्या काम करती थी, मुझे पता था कि सवाल क्या-क्या आएँगे, पैसा नहीं है,
समय नहीं है, घर में मना कर रहे हैं, ड्यूटी ऑफ कर नहीं पाऊँगी, चैन सिस्टम है। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो आई लव माय वर्क बुक में पीछे लिखा हुआ है। और जब क्वेश्चन जब पढ़ के जाऊँगी, जान के जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगता था। जो क्वेश्चन मैं सोच रही थी, वो तो आया है ना क्वेश्चन, तो उसका मैं आंसर देती हूँ। और मनीष सर हमेशा हमें ट्रेनिंग में बताते थे, इस तरीके से आपको देना है, पहले मुस्कुराना है, कुछ नहीं बोलना है, पहले मुस्कुराओ, घबराओ मत। हम तो पूरा टेंशन हो जाते थे। पहले क्या होता थे, अरे मेरे पास पैसे नहीं है यार, क्या करूँ मैं? ये बहुत अच्छा लगता था लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम पूरा नर्वस हो जाते थे, अरे हाँ, तो ये तो पैसा नहीं है, नेगेटिव हो गया, क्या करें? सीनियर से बात करते, सर ये तो पैसा नहीं दे पा रहा, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो हम वहाँ पे नर्वस जब हो जाते, उसको पता चल जाता था कि ये मुझे फँसाने के चक्कर में आया था, जबकि उसको पैसा का दिक्कत नहीं था। वो आपको चेक कर रहा था, ये हमको मनीष सर सिखा रहे थे। तो उसमें मैं देखी कि हाँ, हम भी ये गलती करते हैं, तो गलती को सुधारी। और उसके बाद में जब सीखने के बाद जब वो मुझे मौका मिलता था कि कोई बोलता था पैसा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ सकते हैं? थोड़ा पानी थोड़ा पी सकते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो बैठिए ना, थोड़ा बात करते हैं। अच्छा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। वो तो आज 95% लोगों के पास इतना मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा नहीं है। आप भी मेहनत हम भी कर रहे हैं, पैसा तो नहीं है। अच्छा एक बात बोल सकते हैं? ये सवाल के ऊपर और सवाल पूछती थी। एक बात बोल सकते हैं? तो क्या अ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास 50 लाख हैं? तो कुछ लोग बोलते थे, "अरे 50 लाख से कैसे बोल सकते हैं? हमको शर्म लगता है, कैसे होगा?" नहीं बोलो ना, 50 लाख है। मेरे पास ऐसे बोलो, मेरे पास 50 लाख है, तो कैसा फ़ील हो रहा है? मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा 50 लाख है, कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तो बोलते थे 50 लाख है, अच्छा 50 लाख है, देखिए उसका माइंड को मैं डाइवर्ट कर रही हूँ कहाँ तक, कि उसको ड्रीम की तरफ लेके जा रही हूँ। तो 50 लाख आएगा तो क्या-क्या करेंगे? अरे मेरा लाइफ़ तो सेट हो जाएगा, मुझे तो ड्रीमर लोग चाहिए ना, मैं तो वो ड्रीम से चेक कर रही हूँ कि वो ड्रीमर है, मैं उसको लेके आऊँगी। तो वो स्विच करता है, मेरा घर में ये करना है, बच्चों के लिए करना है, ये सब करना है, वो कैलकुलेशन करता था। अच्छा ये जो बताए आप, ये अर्जेंट है? ये ज़रूरी है आपके लिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है, 50 लाख होता तो ये सब करते। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप जब आपके लाइफ में कुछ अर्जेंट ऐसे केस हुआ होगा जिसमें आप मेडिकल केस में फँसे हुए हो, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप क्या करते थे उस टाइम? तो अरे कहीं से भी जुगाड़ करते थे, माँग के लाते थे मामा से, चाचा से, ऐसे करके? अच्छा, अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर आप अर्जेंट सोच के अगर आप माँग सकते हैं कहीं से, ज़िंदगी को बनाने के लिए सिर्फ 11,000 500 नहीं माँग सकते किसी से? आपको ज़िंदगी बनाना है या नहीं बनाना है? आपको 50 लाख चाहिए या 11,000 बचाना आपको पसंद है? कौन-सा चाहिए आपको? आप 11,500 बचाएँगे या 50 लाख इनकम करना चाहेंगे? नहीं, नहीं 50 लाख चाहिए, तो ये भी अर्जेंट है ना? तो कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो से स्टार्ट करता था और मुझे वो ड्रीमर ही चाहिए, क्योंकि मुझे ड्रीमर लोग कि मैं ड्रीमर हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए ना, उनके ऊपर मैं टाइम स्पेंड करूँगी तो ड्रीम उसका पूरा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कोई-कोई बोलता था मेरे पास समय नहीं है और उसका भी मैं ये करती थी कि हाँ, सही बोल रहे हैं, मेरे पास भी समय नहीं था। लेकिन मैं मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप चारों पिलर को, हमारे चारों पिलर का मैगज़ीन वहाँ पे दिखाती थी कि देखिए ये हैं मनीष सर, चिंटू सर, रणविजय सर, सुदाम सर, इनके पास टाइम टाइम का मशीन है। ये टाइम कमाते हैं, जानते हैं? ये पहली बार सुने होंगे ना? पैसा कमाना तो सुनते हैं लेकिन टाइम भी कमाते हैं क्या? बोले हाँ, टाइम भी कमाते हैं। एक आम इंसान है लेकिन टाइम आज ख़ास बन चुके हैं। लाखों का टीम है, 1 लाख लोग अगर 1-1 घंटा काम करें तो 1 लाख घंटा काम होता है। क्या आपके पास टाइम कमाने का मशीन है? आप पैसा नहीं है इसलिए पैसा कमाने जा रहे हो, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए टाइम कमाने जा रहे हो। अगर टाइम नहीं कमाओगे तो फिर आपका लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल कैसे होगा? आप ज़िंदगी में तो हमेशा पैसों का दिक्कत में रहेंगे और वो टाइम नहीं है तो खुद के लिए क्या जियोगे फिर? टाइम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आपको टाइम कमाना है या टाइम को बेचना है? टाइम बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो और टाइम खरीद रहे हो, टाइम कमा रहे हो और पैसा बना रहे हो। कौन-सा ज़िंदगी चाहिए? ऐसे शानदार ज़िंदगी चाहिए या जो ज़िंदगी जी रहे हो इसमें खुश हो? नहीं, नहीं ऐसा ज़िंदगी चाहिए। फिर होता बोलता था ठीक है चलिए फॉर्म फिल अप करते हैं, दोस्त बनते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये तो टाइम का प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दी थी और उसका कोई भी बोलता था, मेरा बेटा तो ये तो बहुत अच्छा लगा लेकिन ये चेन सिस्टम है, मैं नहीं कर सकता, चेन सिस्टम है। अच्छा, अच्छा। मैं यहाँ पे उसका भी आंसर मतलब मुझे पता था इसलिए मैं घबराती नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है मैं भी पहली बार मेरे अपने से मैं पूछी थी, तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगी।
अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे? बोले हाँ। अच्छा, वो भी तो चेन है। हाँ, वहाँ भी तो एडमिशन करते हैं, हर साल एडमिशन करते हैं, तो वो कैसे चेंज हुआ ऐसे बोले। तो मैं बोली वहाँ पे भी एडमिशन करते हैं, हर बार एडमिशन करते हैं, बार-बार एडमिशन करते हैं, तो वो भी तो चेंज हुआ, वहाँ भी तो जुड़ते हैं, तो आप पढ़ाई भी क्यों किए? पढ़ाई तो नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा उसके बाद समझने के लिए वो कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम ब बताते हैं देखिए, जिनके पास एक्चुअली चैन है, आज चैन का साँस ले रहा है और जिसके पास चैन नहीं है ना, वो बेचैन है। आप बेचैन रहना चाहते हैं या चैन से क्या साँस लेना चाहते हैं? तो वो बोलता है, नहीं, हम पूरा चैन का साँस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइए, जुड़िए हमारे साथ और अपना चैन क्रिएट कीजिए, बिंदास चैन क्रिएट कीजिए क्योंकि आज जो भी आज टॉप रीच में है, अमीर है, सबका चैन है और हम भी अमीर बनना चाहते हैं, हमको भी चैन चाहिए, हमको भी चैन क्रिएट करना है। तो आप हमारे साथ मिलिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से हम उनको उसका सवाल उसका जवाब देते थे और एक चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन आता था मेरे पास कि मुई नहीं करें, मैं नहीं करूँगी, ये सब मैं नहीं करूँगी, ऐसे बोलते थे। बोले हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए आपको ड्यूसअप करने के लिए कौन बोला? हम तो नहीं बोले। आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं, डिप्लोमा डिग्री करते हैं, तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आपको सैलरी मिलेगा। आप अगर एमबीबीएस किए हैं, तो आपको डॉक्टर होने की आपको सैलरी मिलेगा। आप कोई ट्रेंड ही नहीं हुए हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। हाँ, आप एडमिशन कीजिए, यहाँ पे ट्रेंड हुई है, उसके बाद आप इनकम कीजिएगा। इस तरीके से हम उनको समझाते थे कि यहाँ पे सीखने के लिए पहले आना है क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आप जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है कि हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं उसके बाद नौकरी करते हैं वो नौकर वाला माइंडसेट है लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लिख के हम मालिक बनते हैं वो माइंडसेट है इसलिए हम यहाँ पे वो ट्रेंड होते हैं अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए अपने अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालने के लिए खुद को आविष्कार करने के लिए हम ये करते हैं और उस ट्रेनिंग को पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 11,000 नहीं दे सकते सिर्फ 11,000 अपने आप को मालिक बनाने के लिए, तो वहाँ से उसका दिमाग हिल जाता था। रियली बता रहे हैं ये मतलब वो चीज़ होता था, उसका रोंगटा खड़ा रहता था, उसके बाद वो बोलता था ठीक है, हम मालिक बनने के लिए हम ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, सीखने के लिए आइए पहले, करना नहीं है, आपको करना नहीं है। आप एकदम आप ये निश्चिंत रहिए पहले सीखना है, हम जो सिखाएँगे सिस्टम फ़ॉलो करेंगे, 1-2 साल के बाद आपका भी इनकम होगा। उसके बाद हम फ़ोटो दिखाते हैं हमारे चैंपियंस का, ये देखिए लोकनाथ है, ये रॉयल्टी कर चुका है, ये रिंकू है, ये रॉयल्टी करने वाला है, बहुत अच्छा डिग्री स्टूडेंट है। ये लोकनाथ है, नर्मा स्टूडेंट है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। ये सुप्रिया है, जॉब करते थे लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ड्यूसो में रॉयल्टी होने वाले हैं। गौतम जी हैं, जॉब करते थे, जॉब छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रॉयल्टी करने वाले हैं। तो उनका वो फ़ोटो दिखाती थी, ये मनबोध हैं, नवला स्टूडेंट है लेकिन रॉयल्टी करने वाले हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग लिया और कौन-सा जॉब कर रहा है, कितना क्वालिफ़िकेशन, कौन-सा ज अमीर है, गरीब है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका डेडिकेशन सीखने का, वैसे अगर आपने कर लिया 1-2 साल के अंदर, तो आपका भी ऐसे ज़िंदगी होगा। क्या ऐसा ज़िंदगी आप पाना चाहते हैं? उनके पास आज सब कुछ जो छोटा-छोटा ड्रीम है, सब अचीव कर रहे हैं और मेरे टीम से हैं। क्या आप ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं? तो बोलता है, "यस, हमको भी ऐसे ज़िंदगी चाहिए।" तो इस तरीके से मैं उनको उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करती थी, वही तो फ़ॉलो है। मैं डिसीज़न लेने में हेल्प करती थी और ये 4 से 5 सवाल ही आते थे और ज़्यादातर वो उसी में मास्टरी करना है, बुक से पढ़ाई करती थी जो ट्रेनिंग होता था हमारे जो सक्सेसफुल लोग आते थे उनसे सीखती थी। इस तरीके से मैं सीखना शुरू की और इसमें मास्टरी की लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना प्लान शो करना, फ़ॉलो अप करना, इससे मास्टरी की। फिर मेरा मेरा डुप्लीकेट निकले वहाँ से कि मैं जैसे करती थी, मुझे देख के वो लोग निकले और धीरे-धीरे ये कारवां शुरू हुआ और कारवां शुरू हुआ तो आज काफ़िला बन गया है और आज मतलब उस टाइम का बात कर रही हूँ 1000 टीम बन गया था और उस 1 साल का मेरा टारगेट था 1000 टीम बना था, मेरा रॉयल्टी भी हुआ था और मैं वो अपना जो अच्छे दिन जो है ना, जैसे बोलते हैं ना रणवीर साहब एक चीज़ एक लाइन बोलते हैं, जिस तरह बिना पतझड़ बिना पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह अ, अन कठिनाई और संघर्ष बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो रणवीर साहब बोलते थे तो ये कठिनाई मेरे साथ था, ठीक है, संघर्ष भी था, लेकिन अच्छे दिन भी आ गए। जब मैं रॉयल्टी की ना जब मैं रॉयल्टी की, उस टाइम मतलब मेरे घरवालों को जो इंसल्ट करते थे कि ये क्या कर रही है, मेरे ससुराल को भी करते थे, तो उन लोगों को सम्मानित किया गया स्टेज में और मुझे स्वागत किया गया। जो मैं स्टेज में देखी थी सुदाम सर के जो स्टेज में देखी थी, मुझे भी वेलकम करे, फैन फॉलोअर्स होंगे, ये सब मेरे साथ होने लगा
कि मुझे भी वहाँ पे वेलकम किया गया और फैन फॉलोअर जितने भी थे पूरा ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ मुझे वेलकम किए और मुझे ड्यू शॉप से 2% रॉयल्टी मिला। उसके साथ-साथ रॉयल्टी जो होता है, जितना भी कंपनी का इनकम होता है मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका 2% मुझे और सबको जो बँटता है उसमें मुझे भी हिस्सेदारी मिला। उसके साथ-साथ जो इंसेंटिव जो मेरा टीम है, जो एडमिशन करता है उसका इंसेंटिव अलग मिला तो महीने का लाखों रुपया जब हुआ, तो मैं जो बेटी को छोड़ के आई थी कि नहीं, उसके लिए जो ज़िंदगी का सपना देखी थी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराना है उसको तो वहाँ उसको पहले लेके आई। उसका शानदार ज़िंदगी देने के लिए मैं 1 साल में मेहनत की थी। मेरे पीछे जो आग लगा था, मेरे दिलों में सीने में जो आग लगा था, वो चीज़ मैं वो करके दिखाई और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाई। आज मतलब वहाँ से शानदार लाइफ़ अब मेरे साथ जी रही है। आज उसके लिए जो जैसे घर का फैसिलिटीज़, जो गाड़ियाँ और जो सर्विस जो वो चाहिए, ड्रेस चाहिए, सब कुछ उसको दे रही हूँ। हर चीज़ दे रही हूँ, जो मेरा सपना था, जो मुझे नहीं मिला था, मैं उसको दे रही हूँ, 80% दिवसों के बदौलत दे रही हूँ। अच्छे दिन आना शुरू हो गए और उसके साथ-साथ जो मैं स्टेज में बोलना डर रही थी, डरपोक थी पूरा एकदम बिल्कुल ज़ीरो थी पब्लिक स्पीकिंग में, आज आपके सामने हज़ारों भीड़ में मैं बिंदास बोल रही हूँ और उसमें मज़ा भी ले रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो डर था, ये डर को बार-बार जब हमें क करना शुरू की ना, जब स्टेज जाना शुरू की तो डर मन से हट गया और उसी के ये ड्यूसॉफ यही सिखा दिया और मेरे अंदर जो एक जज़्बा ला दिया और एज़ ए चीफ गेस्ट आज मैं खड़ी हूँ, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। मैं एक सहमी हुई लड़की आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो सोचो आप कितने स्मार्ट हैं और कितना अच्छा बोल सकती हैं, मेरे से बहुत अच्छा बोल सकती हैं। तो ये ड्रीम आपके लिए भी है। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे अपना स्किल को डेवलप की, उसके साथ-साथ जब मैं यहाँ पे जो ट्रेन तक नहीं देखी थी, ट्रेन में सफ़र नहीं की थी, एयरप्लेन की बात छोड़िए, यहाँ से मैं देश के अलग-अलग जगह पे ड्यूसर के माध्यम से मैं घूमना शुरू की। अब विदेश की यात्रा जो है पहली बार मैं एरोप्लेन में की मैं एरोप्लेन पहली बार देखी और पहली बार मैं विदेश गई थी और और ये खुशी मुझे बार-बार मिला है कि मैं ट्रेन और एरोप्लेन बैठ पाई और ये सब नहीं होता तो शायद मेरे सर ये सब नहीं होता। ये आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इतना छोटा सोच था मेरा। सोचो, आप तो कितना एडवांस हो आप लोग, कि मैं कितना छोटा सोच लेके यहाँ पे आई थी, लेकिन कितना बड़ा मतलब बड़ा धमाका जो मतलब यहाँ पे अचीवमेंट्स हो रहा है। और उसके साथ-साथ जो मैं बोलती थी मेरे पास समय नहीं था और आज समय कमा रही हूँ। आज 7,500 का टीम है और वहाँ से आज 1-1 घंटा भी काम होता है ना, तो 7,500 घंटा डेली का काम होता है। मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। एज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट फ़ील होता है मुझे और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, बाहर में लाखों रुपया दे के मैं पढ़ाई करती और वो मौका मिलता कि नहीं कोई उसका भी पता नहीं, लेकिन आज यहाँ पे लाखों रुपया कमा के मैं यहाँ पे वो सीख रही हूँ और फ़ील कर रही हूँ और ये तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है दोस्त। ये तो मैं सीखते हुए आज 10 साल में ये कर रही हूँ, स्टार एम्बेसडर पहुँची हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से और एक 10 साल का बाद जो मेरा रोड मैप है, वो तो पूरा पिक्चर पूरा बाकी है, वो मुझे दिख रहा है। और लॉकडाउन तो मेरे लिए क्राइसिस भी था और अपॉर्च्युनिटी भी था मेरे लिए। जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ा चुनौती मेरे सामने आया था और उस टाइम मैं क्या बताऊँ उस टाइम मेरे घर से 3-3 लोगों का देहांत हो गया, मेरे हस्बैंड का, उनके बड़े भाई का 2 भाई ही थे, दोनों भाई का देहांत हो गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो हम लोग को मतलब उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब अंदर-अंदर टूट रहे थे। लेकिन थैंक्स टू चिंटू सर जिन्होंने हौसला दिया और उन्होंने बोला कि मतलब जिस वक़्त जैसे कि वो उन्होंने बोला कि जिस वक़्त आप उस वक़्त आप मुस्कुरा सकते हैं, जिस वक़्त आप पूरी तरह से टूट रहे हैं, उस वक़्त आप मुस्कुरा सकते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है आपको टूटने के लिए आपको कोई भी ताकत आपको तोड़ सके। तो ये चीज़ जो अब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मुस्कुराइए क्योंकि जो जो ज़िंदगी चला गया हम उसको बचा नहीं सकते, जो है उसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे मैं और एक चैलेंजेस क्या था कि मैं ऑनलाइन में बिल्कुल भी ऑनलाइन में बिल्कुल भी जो मैं प्लान्सो कभी नहीं की थी, वो भी मेरे लिए चैलेंजेस था। तो वो भी सिखाए मुझे और मुस्कुराते हुए बातें की लोगों से क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे दर्द था, बहुत सारे पैनिक सिचुएशन थे, फिर भी मैं क्या की बहुत सारे लोगों को बनाने के लिए उनको हेल्प करने के लिए मुस्कुराना शुरू की। वो चिंटू सर जो हौसला दिए उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे इतना अच्छा बोल पाई हूँ कि वो सिचुएशन को मैं भूल नहीं सकती मैं।
इतना मुस्कुराहट से बात करना बहुत ही टफ था उस टाइम, लेकिन उनका जो हौसला था बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके उनके हौसले की बदौलत अ, मतलब मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई और वहाँ से फिर मेरा अचीवमेंट मतलब एक वरदान बन गया कि मैं कई बार मतलब 5 बार मैं वहाँ पे कैपिंग की, वहाँ पे मैं 25 लाख इनकम की, मैं वहाँ पे कार खरीदी, मेरा जो ज्वेलरी का मेरा शौक था, मैं 5 लाख का ज्वेलरी खरीदी खुद के दम पे, क्योंकि वहाँ पे मम्मी और पापा से मिला था, शादी में मिला था, लेकिन मैं खुद के दम पे खरीदना चाहती थी, वो खरीदी, ज़मीन खरीदी, वहाँ पे इन्वेस्ट की और वहाँ पे मुझे मुझे और एक चीज़ फीलिंग्स आया कि अगर मैं ड्यू सॉल्व नहीं करती, तो ऐसा सिचुएशन आता तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन आज थैंक्स टू माय ऑल मेंटर्स एंड ड्यू सॉफ्ट कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और एक नया ज़िंदगी के साथ खड़ी हूँ। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था और वहाँ से जो उठ खड़ी हुई, आज मुझे देख के बहुत से हाउसवाइफ्स और बहुत से गर्ल्स जो घर से निकल नहीं पाते थे, उन्होंने भी सीखा मेरे साथ और आज उन्होंने कुछ कमाल करके दिखाया है और हर हफ्ते वो पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। और मैं तो नाम लेना चाहूँगी रस्मा पंडा का, जो घर बैठे वो हाउस वाइफ होके बहुत चैलेंजेस झेलते हुए यहाँ पे आई और आज देखिए आज उनका अचीवमेंट हुआ, लिस्ट में निकला है उनका, थाईलैंड का टूर विन की है, जो लास्ट में ऑफर चला था कंपनी तरफ से, जो टॉप अर्नर माइल होल्डर का जो टॉप 3 अर्नर में उनका नाम है। तो ये सबसे बड़ी बात है, उनको जितवाने के लिए ये कितना खूबसूरत यूसुफ का प्लेटफॉर्म है। देखिए, किसी को जितवाओ तो खुद भी जीत जाओ। तो मैं भी जीती और रस्मा भी जीती हैं। कांग्रेचुलेशन रस्मा, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और यहाँ यहाँ तक नहीं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त चैंपियंस हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, जो उसी लॉकडाउन के दौरान मेरे साथ मतलब खड़े रहे और हम लोग मिल के आगे बढ़े। सविता पटेल मेरी जो फ्रेंड है, वो देश नहीं विदेश से भी अपना जो एडमिशन शुरू की है, वहाँ से भी लोगों को फायदा दे रही हैं और जॉब करते हुए पार्ट टाइम निकालती हैं और देश विदेश से अभी फैला रही हैं अपना झंडा, दिवसों का झंडा और 250 लोगों का टीम लीड कर रही हैं। सभी सुजाता जो हैं, सुजाता, अनीता, उनका मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज 250 टीम को लीड करने जो माइल से 250 टीम को लीड करने वाली हैं और यहाँ से हैं जो और विदेश से जो जनी निकाले हैं नोभाल एंड नंदिनी, सत्या, दामिनी, रीना, रिंकी, मिता, ये लोग जो फॉरेन से मॉरिशस से हैं, पेरिस जी को, चेतना को इंडोनेशिया से, उनको आसाम में, उनको सिंगापुर से, ऐसे अलग-अलग देशों से हम उनको हेल्प कर रहे हैं इनके माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है जो देश से विदेश हमारा हम लोग का जो बिज़नेस चला गया, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ग्लोबली हम अपना झंडा लहरा सकते हैं ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम आई एम प्राउड टू बी अ ड्यूसॉफ्टियन, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ-साथ कुछ जॉब होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट नर्स ऑफिसर हैं, जैसे यहाँ पे मुरारी जी हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा है, उपमा मैम हैं, यहाँ पे सुनानी जी हैं, प्रतिमा, जयदेव, सूरज, यहाँ पे ऐसे जॉब होल्डर हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं और सारे लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना जॉब को डिस्टर्ब ना कर 2-2 घंटा करके साल कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो जज़्बा उनके अंदर आ रहा है, ये जो हम लोग इकट्ठा होके एक काम को मिल के एक मिशन, एक विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये फीलिंग्स। तो इसलिए आज हम अकेले नहीं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, तो हम लोग का सारा टारगेट पूरा हो रहा है। तो थैंक यू माय ऑल चैंपियंस मुझे सपोर्ट करने के लिए उस टाइम में एंड थैंक्स टू माय ग्रेट हमारे ग्रेट एमडी ऋषि सर सर को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, जिसमें मैं अपना नया ज़िंदगी पाई हूँ। रियली बताऊँ, ये सब नहीं होता तो मेरा ज़िंदगी क्या होता मुझे नहीं पता। मतलब मैं सोचती हूँ तो पूरा घबरा जाती हूँ, मैं कहाँ पे होती, मुझे मेरा कोई पहचान तक नहीं होता। तो आज ड्यूसो के कारण आज मैं लाइफ में स्टाइल जोड़ पाई हूँ, लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रही हूँ। हर हफ्ता मेरा पैसा आता है, लाखों रुपया मैं इनकम कर रही हूँ। ये सब जो है मैं मेरे साथ-साथ आज मैं बताऊँ, मेरे टीम के लोग भी बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। पिछले जो 31 तारीख मार्च को 7.5 लाख रुपया मेरी टीम से इनकम किए थे, सब मिल के। तो ये जो जनसल्ला हम लोग को जो जनरेट कर रहे हैं, जो बेरोज़गार को रोज़गार दे रहे हैं, अनएजुकेटेड को एजुकेट कर रहे हैं, तो प्राउड फील होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा बात ये है कि जो मुझे गाँव में जो बोला करते थे ये बेकार काम है, आज जब मैं जाती हूँ गाँव में, अपने गाड़ी शानदार सा गाड़ी में जाती हूँ,
तो वो बोलते हैं बेटी बहुत अच्छा काम कर रही हो, अब मेरे बेटा को भी थोड़ा वहाँ पे लगा दो। तो ये पूरा चैलेंज में जीत के आई हूँ, ये दिवसों के कारण ही जीती हूँ, जो मुझे बेकार करते थे आज साकार कर दी उन्होंने। बहुत अच्छा काम करिए, हम लोग का गाँव का नाम रोशन कर रही हो, ये अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? जो डिसीजन में मैं डटी रही ना, और आप खुद को बदलना शुरू की, और हर छोटे बदलाव ना बड़ी कामयाबी का शुरुआत होता है। तो मैं अपने खुद को बदली और कामयाबी की ओर चली। तो इसीलिए खुद को बदलना सीखो, थोड़ा-थोड़ा बदल लोगे तो कामयाबी आपके चरणों के नीचे होगा। तो ये मैं खुद को बदली। और सपने को पाने के लिए ना समझदार नहीं, थोड़ा पागल होना पड़ता है। तो ये पागलपन चाहिए आपके अगर सपने हैं। और सपने तो वो नहीं है जो नींद के बाद देखी जाती है, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। तो ऐसे वाला आपके पास सपने हैं, ऐसे उड़ाने वाले सपने हैं, तो आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आप अगर सोचते हैं कि मैं सूरज जैसे चमकूँ, आप अगर सोचते हैं कि मैं सूरज जैसे चमकूँ, तो पहले आप सूरज जैसे जलना सीखो। ठीक है? तो ये चीज़ मैं यूसुफ से सीखी कि यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए ही यूसुफ हमें संस्कार देते हैं, अच्छा बनने के लिए जियो। ये यूसुफ का संस्कार है। तो इसीलिए ये जो लास्टली वही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबका साथ हम सबका विकास करेंगे, एक साथ रहेंगे ड्यूसॉफ के साथ। ड्यूसॉफ हमारा जो ग्रेट फैमिली है, आज उस इस फैमिली को हम आगे बढ़ाएँगे, और बहुत सारे लोग बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, अनएजुकेटेड को एजुकेट करेंगे, देश का काम कर रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन हम अगर मिल जाएँगे एक मिशन, एक विज़न के साथ, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। टुगेदर वी विल विन द वर्ल्ड। थैंक यू दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट।